नाज़रीन, इस वक्त हम डॉक्टर सीमी जमाली के घर पे मौजूद हैं। आइए आपसे उनसे मुलाकात करवाते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर सीमी जमाली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू सो मच। बहुत सी ख़वातीन के लिए आप इंस्पिरेशन हैं, बहुत से लोग आप जैसा बनना चाहते हैं। कैसा स्ट्रगल था, बचपन कैसा था, जो आपने सोचा था बचपन से मैं बनना चाहती हूँ, आप वही बनी? देखिए सना, हर इंसान की कहानी बड़ी मुख्तलिफ होती है। जैसा लगता है ये एक दिन का काम नहीं होता, ये बड़ी मुशक्क़त का काम होता है और बड़े साल लगते हैं इसमें। ज़िंदगी के 3 डेकेड्स मैंने इस काम में गुजारे हैं। बचपन तो मेरा बहुत ही मुख्तलिफ था। मैं लाहौर में पैदा हुई थी, मिडिल ऑफ द 3 सिबलिंग्स, और मेरी वालदा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनती। ना सिर्फ मैं बल्कि हमारी तीनों बहनें ही डॉक्टर्स बनती, लेकिन तीनों में से 2 डॉक्टर्स बन गई और एक जो थी मेरी बहन, शी वाज मोर लाइक अ होम मेकर। सीने परोने से और होम इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट थी और उनको इस तरह की चीज़ों का बड़ा शौक़ था। लेकिन मुझे और मैं अपने घर में टॉम बॉय हुआ करती थी। मैं और मेरी छोटी बहन जो थे, हम दोनों बहुत हमारी आपस में बनती भी थी और दोनों ने एक साथ ही ये प्रोफेशन चूज़ किया था। और हालांकि जब आदमी बड़ा हो रहा होता है तो इरादे बदल जाते हैं, लेकिन फिर हम काफ़ी स्टेबल रहे इस बात पे कि हमने मेडिसिन ही करनी है। तो दोनों जो थे हम डॉक्टर्स बन गए। और मैंने इट वाज क्वाइट अ थिंग टास्क, अपहिल टास्क, क्योंकि मैं नवाब शाह मेडिकल कॉलेज में चली गई थी और मेरी जो छोटी बहन थी वो हैदराबाद में से उसने ग्रेजुएट किया। बट हैविंग सेड दैट, बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ी इस रास्ते में, बड़े कठिन मराहिल आए, लेकिन बहरहाल आपके सामने हूँ। और फिर जब कमीशन का इम्तहान होता है, मेरे वालिद साहब का भी बड़ा इसमें रोल है कि उन्होंने बहुत कोशिश की थी और चाहते थे कि किसी तरह मैं पब्लिक सेक्टर में काम करूं। सो मैंने 3 जगह इम्तहान दिया था, एक खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के लिए, एक NICVT के लिए और एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो मैं तीनों इम्तहानों में अल्लाह के करने से पास हो गई और फिर मैंने फेडरल कमीशन ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पर्पस जो था, मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं वो काम करूं जिसमें कि आप इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। जो दूसरे हॉस्पिटल्स थे, पेइंग हॉस्पिटल्स, उसमें काम करने में मुझे इतना कभी इंटरेस्ट नहीं रहा था। और मैं इसलिए आई सेट अ गोल इन माई लाइफ, और मैं समझती थी कि वो गोल्स अचीव करने के लिए बहुत जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। और मैं एक जूनियर मेडिकल ऑफिसर से आई रिटायर्ड एट द पोजीशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ JPMC। उससे थोड़ा सा हम आगे आते हैं। शादी हुई, फिर घरेलू जिम्मेदारियां भी हुई, फिर उसके साथ ये तमाम चीज़ें मैनेज करना। देखिए, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं इस किस्म के जब आप प्रोफेशन को चूज़ करते हैं। ये भी होता है कि ख़वातीन जो हैं या लड़कियां जो आम तौर पे हाउस जॉब करके घर बैठ जाती हैं और प्रेशर्स होते हैं उनके ऊपर, सोशल प्रेशर्स होते हैं, ससुराल वालों के प्रेशर्स होते हैं, कुछ खुद भी काम करना नहीं चाहती। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था। मैं सोचा था कि हमारी मुल्क ने हम पर इतना एक्सपेंडिचर किया है, इतना हमारा नेशनल एक्सचेकर का लॉस होता है अगर हम काम ना करेंगे और घर पे ये डिग्री लेके बैठ जाएं। फिर शादी हुई, मेरे 2 बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बिल्कुल दे गुड चिल्ड्रन, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई में भी उन्होंने इंटरेस्ट लिया। और एक बच्चा मेरा भी पढ़ रहा है, बड़ा वाला बेटा मेरा जो है उसने बिज़नेस स्टडीज़ में कनाडा से ग्रेजुएशन कर ली है। सो आई थिंक घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं, बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने बड़ा काम किया है। एंड आई थिंक कि जब आदमी एक गोल सेट कर ले और एक टारगेट हो आपके दिल में, तो फिर आपको उसको अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता। आपको लगता है कि इसके बाद आपके हस्बैंड की भी सपोर्ट आपको थी? जी, बहुत सपोर्ट थी, क्योंकि ज़िंदगी का जो दारो मदार है ना, आपकी फैमिली के ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, कभी इस बात पर गुस्सा नहीं हुए कि दिन हो रात हो हर वक्त अस्पताल में भागे भागे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने जिस वक्त इमरजेंसी में काम किया है उस वक्त कराची सिटी बड़े टर्मोइल में थी और बहुत सारे राइट्स होते थे यहाँ पर। कभी लाइक रिलीजियस राइट्स होते थे, एथनिक राइट्स थे, लसानी फसादात थे, बहुत कुछ होता रहा यहाँ पर। और तमाम चीज़ें आप क्योंकि वहाँ इमरजेंसी में होती थी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स तो आम तौर पर हो जाते थे, जो मेजर एक्सीडेंट्स होते थे। मैं
چھوٹے موٹے 1-2 ایکسیڈنٹس کی بات نہیں کر رہی بلکہ میجر ایکسیڈنٹس ہوئے. ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ میڈیا کو بھی بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتی. اچھا میں بڑی میڈیا سیوی پرسن تھی. میرا خیال ہمیشہ سے ہوتا تھا کہ ان کو انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ ان کو بر وقت انفارمیشن نہ دیں تو اس میں کافی چپکلش ہو جاتی ہے میڈیا کی بھی اور آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی. اور میرا خیال ہے میرے یہ کرنے کے بعد بہت ساری آرگنائزیشنز اور بہت سارے ہسپتال ہیں جو ان کو بر وقت انفارمیشن دے بھی دیتے ہیں کیونکہ سوائے چند لوگوں کے. لیکن انفارمیشن دینے کا مطلب لوگوں کی پرائیویسی میں بھی ہم مداخلت نہیں کرتے اور ہم ان کو انفارمیشن دے دیتے ہیں جو ان کی ضرورت ہوتی ہے. بیکاز میڈیا کا ایک بڑا ایسا پروفیشن ہے جس میں اگر آپ ان کو بر وقت صحیح انفارمیشن نہیں دیں گے تو پھر غلط انفارمیشن چلا دیں گے یا پھر یہ کہ ایسا کر لیتے ہیں وہ کہ اپنی مرضی سے چلا دیں گے. سو آئی تھنک میڈیا جو تھا ان کو میرے پر بڑا ٹرسٹ تھا اور میں کبھی ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. آپ کو بہت سارے ایوارڈس بھی ملے, بہت سراہا بھی گیا. خواتین کو کیا کہنا چاہتی ہیں جو ذرا سی پریشانی آنے پر یا مشکلات کا سامنا نہیں کر پاتی, ان کو کیا میسج دیں گی؟ دیکھیں آئی ایم لیونگ ایگزامپل. پریشانیاں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں. یہ نہیں کہ خواتین اور مردوں کی زندگی میں نہیں آتی, ان کی زندگی میں بھی بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں. لیکن اگر آپ ہمت سے, حوصلے سے اپنے آپ کو سر بلند رکھیں, اس وقت آپ کنفیوژن میں, پینک میں مت آئیں بلکہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں تو اللہ میاں گزار دیتا ہے. مشکلات ہمیشہ ساری عمر نہیں رہتی. ہم نے یہ دیکھا کہ ویمنس ڈے کا تھوڑا سا کانسیپٹ چینج ہوتا گیا. عورت مارچ ہم نے دیکھی جس میں مختلف بینرز اٹھا کر خواتین جو ہے وہ مختلف مطالبات اور تقاضے کر رہی ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ خواتین کی اور مردوں کی جگہ اپنا مقام ہے ہر ایک کا. اور یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں جو ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں اور نہ خواتین کا مردوں کے بغیر گزارا ہوتا ہے نہ مردوں کا خواتین کے بغیر ہوتا ہے. تو بھی ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے لیکن وہ ڈسٹنس رکھنا چاہیے. عورت مارچ کا نام ہی غلط دے دیا. اصل میں مردوں کے بھی دن ہوتے ہیں, مدرس ڈے ہوتا ہے, فادرس ڈے ہوتا ہے, ویمنس ڈے ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ ویمنس ڈے ہو, ایک عورتوں کو تھوڑا سا خود اعتمادی کا دن ہوتا ہے ان کے لیے. لیکن اس میں اس طرح کی باتیں کہ لوگوں کی دل آزاری ہو, میرے خیال سے یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں.